सत्संग मित्र मंडल की तरफ से आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ और आपके दिल में विराजमान उस परमात्मा को भी मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। मैं सतगुरु से एक ही निवेदन करता हूँ कि तू बेशक मेरे पंख ले ले, तू बेशक मेरे पंख ले ले, पर मुझे अपना हौसला दे दे। तू बेशक मेरे पंख ले ले, पर मुझे अपना हौसला दे दे। फिर बेशक आंधियों और तूफानों को मेरा पता दे दे। अरे कम से कम अपना हौसला दे सतगुरु, ताकि हम ये जो घड़ी है इससे हम निकलें और आगे की राह पर, आगे के मार्ग पे प्रशस्त हो पाएं। आज का जो सत्संग है वो हमने महापुरुषों की यादों में सत्संग रखा है। जो महापुरुष जिनके साथ हम रहते थे या जिन महापुरुषों के चरण शरण में हम चल रहे थे और वो महापुरुष हमसे विदा हो गए हैं, तो आज उन्हीं की याद में हमने एक छोटा सा सत्संग रखा है। मैं सबसे पहले कुलगुरु जो कि टिकाणा सतीभाई साईं दास जी महाराज गद्दी कलानौर, वहाँ से महंत श्री सतीश दास जी महाराज जो कि महंत श्री हरनाम दास जी महाराज के परम शिष्य थे और वो 11 मई को सुबह ब्रह्मलीन हो गए। तो मैं महंत श्री सतीश दास जी महाराज के चरणों में सत्संग मित्र मंडल की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। संगत को पता है, आप सभी हमारे साथ हरिद्वार जाते थे। श्री लोकेश धाम जो कि कनखल में हरिद्वार में है, माँ भगवती के तट पर बना हुआ एक भव्य आश्रम है और श्री राज राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके जो है मुख्य आधार स्तंभ श्री स्वामी दयानंद गिरिराज जी महाराज, जो कि जिनका प्यार और अभिभूति कोई भूल नहीं सकता है, वो भी 29 अप्रैल को ब्रह्मलीन हो गए। तो मैं उनके चरणों में भी सत्संग मित्र मंडल की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आगे जब सत्संग में जैसे ऐसे कार्यक्रम चलेगा उनके बारे में और विस्तृत से आपको बताऊंगा। इसके उपरांत एक बहुत ही जो घटना हमारे साथ जो गुरु दरबार की घटी है, जिसमें कि जब हम सभी नंगली दरबार जब भी जाते थे तो नंगली दरबार की शान कह लीजिए, भजन और कव्वाली सम्राट, जिनको कि पूरे नंगली दरबार में गुरमीत बाई जी के नाम से जाना जाता था। गुरमीत बाई जी ऐसा नाम था कि जिसको कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि वो 3-4 बार हमारे जो छोटी सी कुटिया है घर पर, वहाँ पर भी आए थे, रुके थे और उन्होंने संगत को सत्संग वगैरह भी किया था। तो गुरमीत बाई जी भी 11 मई को ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो मैं गुरमीत बाई जी के चरणों में भी सत्संग मित्र मंडल की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, अब इसके बाद कहते हैं संसार में जो पहला गुरु होता है वो माँ ही होती है, माँ ही पहला गुरु होता है। तो मैं बड़ी दुखद मन से, आज मेरे पास शब्द नहीं है, भाव नहीं है, अपनी ही माँ के प्रति, जो कि श्रीमती कैलाश बुढ़ानी मेरी माता जी, जिसको कि सभी सत्संग में भी आप लोग मम्मी जी के नाम से जानते थे, और कुछ शरीर अस्वस्थ होने के चलते उनको 13 अप्रैल को मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में दाखिल कराया था। लेकिन प्रभु इच्छा से 28 अप्रैल की सुबह वो भी शरीर छोड़ करके और अपना श्री चरणों में लीन हो गई हैं। तो मैं अपनी माँ के चरणों में भी, क्योंकि माँ भी मेरी सत्संग मित्र मंडल से जुड़ी हुई थी, तो इस माँ के चरणों में भी सारे सत्संग मित्र मंडल की तरफ से ही मैं श्रद्धा सुमन और कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे पास हर तरफ से कई सबके आपके शोक संदेश, श्रद्धांजलि संदेश और बहुत से मैसेज के रूप में, फ़ोन के रूप में आए हैं। तो मैं सभी का, जिन्होंने भी इन संकट की घड़ियों में भी जो सत्संग मित्र मंडल के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर तहे दिल से सबका आभार प्रकट करता हूँ। और आगे जैसे कुछ श्रद्धांजलियाँ या श्रद्धा सुमन लोगों ने आकर भी अर्पित की हैं, तो सबसे पहले मेरी प्रार्थना मेरे भाई
राजकुमार जी से है, जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन माँ के चरणों में चढ़ाए हैं। तो मैं राजकुमार भाई से कहूँगा कि भाई उसकी भी माँ थी, और अभी अभी जब हमने एक माता की चौकी का प्रोग्राम किया था, तो इनका पूरा परिवार, इनकी बेटी भी जो कि एक फेम सिंगर है, इनकी धर्मपत्नी, सब वहाँ आए हुए थे, और मम्मी जी से अच्छी तरह सब मिले थे। ये परिवार भी कई वर्षों से जानता है माता जी को। तो राजकुमार जी अपने श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं से कहूँगा। मेरी माँ। दोस्तों, माँ का कर्जा हम तो क्या भगवान भी नहीं उतार सकते। मुझे याद आ रहा है महाराजा रणजीत सिंह, इतने बड़े बादशाह, एक दिन माँ से कहने लगे, माँ मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हूँ। माँ कहने लगी, बेटा रहने दे, तूने इतना ही बोल दिया हो गया। नहीं माँ, मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हूँ। माँ ने कहा, अच्छा एक काम करूँ, एक आध दिन में मैं तेरे को इसका उत्तर दूंगी। रात हुई, महाराजा रणजीत सिंह सो गया, माँ भी सो रही है। थका हुआ रणजीत सिंह लेटा हुआ है, इतने में माँ ने उठाया, रंजीते पुत्र रंजीते, मैनू प्यास लगी है। रंजीत ने उठ के, महाराजा रंजीत ने पानी का गिलास दे दिया, पी के थोड़ी देर में माँ ने रख दिया। थोड़ी देर में फिर आवाज मारी, ओ रंजीते बेटा मैनू एक गिलास होर दे दे पानी का। रंजीत सिंह उठे, एक गिलास और दे दिया। तीसरी बार फिर माँ ने जब कहा तो थोड़े से चिड़चिड़े हो गए, लेकिन पानी का गिलास ला के दे दिया। माँ ने पानी पिया। थोड़ी देर में जो है, चौथी बार फिर जब माँ ने कहा, तो रंजीत ने गुस्से में आके गिलास जैसे ही पकड़ाया, माँ ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ने की कोशिश की, वो गिलास बिस्तर के ऊपर गिर गया। जब बिस्तर के ऊपर गिर गया तो रंजीत को गुस्सा आ गया, कहने माँ तू देख नहीं सकती, बिस्तर सारा गीला हो गया, अब मैं कैसे सोऊंगा। माँ ने उसी वक्त रख के मारा थप्पड़। बोले तू माँ का कर्जा उतारना चाहता था? अरे तेरे को 9 महीने अपने पेट में पाला है मैंने, तू पेशाब करता था और मैं उसके ऊपर लेट जाती थी, मैंने कभी शिकवा नहीं किया, और तेरा थोड़ा सा पानी गिर गया और तू जो है शिकवा करने लगा, और तू माँ का कर्जा उतारेगा। रंजीत की आंखों में आंसू आ गए, कहने माँ मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकार में आ गया था कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, शहंशाह हूँ, माँ का कर्जा उतार दूंगा। अरे माँ का कर्जा तो भगवान भी नहीं उतार सके, हम क्या चीज है। आइए आज माता जी भूटानी साहब के मेरे भाई हैं राजेश भूटानी जी, उनके माता जी आज इस दुनिया में नहीं है, परलोक में हैं। मैं परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, अगर मैंने जीवन में कोई भी एक आधा पुण्य भी किया है तो उसके बदले मेरी माँ को अपने चरणों में रख लेना। और मेरे भाई राजेश भूटानी, आज इसको इतनी हिम्मत देना कि ये जो है माँ के बगैर कैसे जीते हैं ये भी अनुभव करके देखे, क्योंकि माँ ही सब कुछ है। महेंद्र कपूर जी ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, तुझको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ, ऐ माँ तेरी सूरत से जुदा भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। तुझको नहीं देखा हमने कभी, इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, सारी जन्नत है ये माँ कदमों के तले तेरे, कदमों के तले तेरे, तुझको नहीं देखा हमने कभी।
पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, तुझको नहीं देखा हमने कभी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अपनी ओर से जो भी थे मैंने चढ़ाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब इसके उपरांत मैं प्रार्थना करूँगा हमारे भाई जिनको कि सत्संग मित्र मंडल जब भी बस जाती है हमारी या कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें आपने सभी ने देखा है कि एक बड़ा ढोल, गुरु महाराज का ढोल जिसे कहा जाता है, उसे लेके भैया ज्ञान जी चलते हैं। तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी एक अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन इन महान आत्माओं के प्रति गाकर भेजे हैं। तो मेरी प्रार्थना अब ज्ञान जी से है कि वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ज्ञान भैया जी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रोणी संगत का मई माँ का सत्संग जो ये हो रहा है, इसमें कुछ आत्माएं हमें छोड़ के गुरु महाराज के चरणों में जा विराजी हैं। हमारे भ्राता राजेश भूटानी जी की माता जी छोड़ के गुरु महाराज के चरणों में जा विराजी हैं। वो वेदांता में, गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थी। कोरोना का ऐसा चक्कर चला और भी कई संत गुरु चरणों में जा विराजे हैं। 4 मई को ही राजेश जी के साथ हरिद्वार में लोकेश धाम में हम सब जाते हैं संगत। वहाँ बाबा जी श्री दयानंद जी, वो बाबा जी भी अपना शरीर छोड़ के माँ राजेश्वरी के चरणों में पहुँच गए। बड़ा स्नेह था पूरी संगत के साथ। जब भी जाते थे पूरा आशीर्वाद उनसे हम प्राप्त करते थे। कुछ ही दिनों बाद 11 मई को हमारे नंगली दरबार के गुरमीत भाई जी, जिनको संत सार योगानंद जी भी कहते थे, लेकिन हम सब भाई जी बोलते थे, गुरमीत भाई जी, जिनके भजनों से पूरी संगत कृतार्थ होती थी, नाचते गाते थे, वो भी गुरु महाराज के चरणों में जा विराजी हैं। गुरु महाराज कृपा करें। एक गीत छोटा सा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो
कौन सा देश कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज़ पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार के हाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसके उपरांत मैं अब प्रार्थना करने जा रहा हूँ हरीश जी से, जिनको कि आप जानते ही हैं, जब भी बस या सत्संग के कोई प्रोग्राम होते हैं तो किस तरह से एक लो लगा करके गुरु महाराज की जोत और लय लगा करके आप सभी को ले जाते हैं भजनों के द्वारा, भजनों में डुबाते हुए। तो मैं अपने भैया हरीश जी जो बहादुरगढ़ से हैं, उन्होंने भी अपने कुछ श्रद्धा सुमन भेजे हैं। तो मेरी प्रार्थना हरीश जी से है कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी सत्संग मित्र मंडल को हरीश गुलियानी की तरफ से राम राम, जय सच्चिदानंद। आज मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि हमारे बीच वो 3 महान आत्माएं जो कि परमपिता परमात्मा की शरण में चली गई हैं। सबसे पहले लोकेश धाम के गुरुजी श्री दयानंद जी महाराज स्वामी जी, जो कि प्रभु के चरणों में लीन हो गए हैं।
प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। बड़ा अच्छा सत्संग करते थे। जब भी हम हरिद्वार जाते थे तो तभी हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाकर हमें आशीर्वाद देते थे। और दूसरा, हमारे नंगली धाम से गुरमीत बाई जी, जो कि वो भी प्रभु के गुरु जी के चरणों में चली गई हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को भी शांति दे। ऐसी बाई जी थी कि एक बारी जब भी अपने मुख से कोई भी भजन सुनाती थी, वो भजन दिल को छू जाता था। अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहती थी। और अब मैं एक ऐसी महान हैसियत, महान शख्सियत माता जी के बारे में कहने जा रहा हूँ। हमारे किस प्रकार कहते ने कि मावा ठंडियां छावा, छावा कौन करे, मावा दे हर जाने लोको कौन भरे। माँ दी सेवा रब दी पूजा, माँ ही रब दा नाम है दूजा। मैं उस माँ का जिक्र कर रहा हूँ, श्री राजेश बुटानी जी की माता श्री कैलाश बुटानी जी, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। जब भी हमारे साथ किसी भी धार्मिक यात्रा में जाती थी तो सबको बहुत ख्याल रखती थी, सबसे पूछती थी रोटी खा ली, सारे बस में आ गए, और बस के अंदर भी प्रभु के गुणगान में नाचती कूदती हुई जाती थी। ऐसी माता के लिए मेरा सत सत नमन। माता जी की कमी तो जरूर हमें खिलेगी, मगर प्रभु की जो इच्छा, हम तो यही कह सकते हैं। और मेरे लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हम उनके दिए हुए प्रवचनों पर अमल करें। और बुटानी जी तो हमेशा कहते रहते हैं कि मैनू तेरा विछोड़ा माए, हुण मैं तो सहा न जाए, तो आप ते बैठी स्वर्गा ते मैनू राती नींद न आए। मैं उठ उठ के वेखा बारियां, मैं रो रो अखा वारियां, मैं बेबस इन्ना हो गया, तेरी याद दे विच मैं खो गया, मैनू तेरी याद सतावे, आप ते बैठी स्वर्गा ते मैनू राती नींद न आवे। बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि माँ मैं तुझे देख रहा हूँ, सितारों में तेरे जलवों की चमक देख रहा हूँ। अब और किसी की क्या है जरूरत, सिर्फ तेरे मुखड़े की झलक देख रहा हूँ। शम्मा किलों में शरारों में तुम्हें देखा है, मैंने रंगीन बहारों में तुम्हें देखा है। जब भी तरसती हैं तेरी दीद को आंखें मेरी, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति, जय माता दी। इसके उपरांत एक बालक जो कि पहले नन्हा कलाकार के रूप में भी जाना जाता था और सत्संग में कई बार ढोलक वगैरह भी उस बच्चे ने बजाई आकर के, अरुण नाम है बहादुरगढ़ से, उसने भी रोक नहीं पाया अपने आप को और कुछ श्रद्धा सुमन से बना करके उसने भी अर्पित किए हैं। तो मैं उस बच्चे अरुण से ही कहूँगा कि वो अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करे। सभी को जय सच्चिदानंद। मैं अरुण गुलियानी, सत्संग मित्र मंडल का छोटा सा सेवक। बुटानी जी से हमेशा बहुत कुछ सीखा मैंने, और आज अपने दो शब्द उनकी माता जी के बारे में पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि हाथ जोड़ के बहुत ही दुख व्यक्त कर रहा हूँ। बुटानी जी ने हर बार मुझे जीवन का संदेश वीडियो के जरिए समझाया इस तरीके से। सबके चरणों में इस भाव से नमन करता हूँ कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, हर शख्स ने अपने हाथों पे उठा रखा है। तो इन्हीं भावों के साथ मैं सभी सद्गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ और आगे की शुरुआत करता हूँ। पूर्ण श्रद्धांजलि श्रीमती कैलाश बुटानी जी को। उनके हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। भगवान उनकी दिव्य आत्मा को हमेशा शांति दे और सतगुरुओं का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। मैं छोटा सा बच्चा, अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय सच्चिदानंद। साथियों, इस भारी मन से इस सब जो मैंने आपसे बताया है, इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जो हमारे हरिद्वार के स्वामी श्री दयानंद जी गिरिराज जी महाराज हैं, मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा।
सारी संगत लगभग उनसे परिचित है। और वो एक ऐसा हाथ मेरे सिर पर था जो कि कभी भी किसी भी क्षण कोई टेलीफोनिक या कभी भी हरिद्वार मैंने जाना तो एक लगता था कि हरिद्वार की दुनिया मेरी वहीं तक है, उन्हीं के चरणों तक है। क्योंकि उनके चरणों में ही मैं कहूँगा कि गंगा बहती थी और आश्रम गंगा के ऊपर ही था और गंगा का घाट भी उन आश्रम का ही है। जब भी जाओ वहीं गंगा में नहाओ और स्वामी जी के साथ बैठ के भोजन करना और उनके प्रवचन लेने, ये अब लगता है कि शायद एक बहुत बड़े अतीत की बात हो गई है। वो ना केवल एक संत थे, एक महात्मा थे, बल्कि एक दबंग इंसान थे जिन्होंने जीवन में मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दे गए हैं। मैं उनके एहसानों को मैं नहीं समझता इस जीवन में चुका भी पाऊंगा। जीवन के अंदर कुछ ऐसी घड़ियां आई थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी मेरे साथ जिस टाइम की मैंने उनके पास बैठ करके सलाह मशवरा किया था, तो वो एक संत ना होकर के एक ऐसे दबंग इंसान थे। उन्होंने ऐसे कृष्ण की तरह अपने उपदेश दिए और इस तरह से मुझे खड़ा कर दिया कि जैसे एक गिरे हुए आदमी को उठा दिया जाता है। और हमेशा कहा था कि भाई नेकी के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चल, और अगर धर्म के रास्ते पे चल करके गांडी उठाना भी पड़े तो उठा लेना, मुड़ के मत देखना, फिर ये भी मत देखना कि सामने कौन है और मैं अर्जुन मैं किशन बन के तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ये एक हौसला उन्होंने मुझे दे रखा था जीवन के अंदर। और आज मुझे लग रहा है कि एक इतना बड़ा साथ, इतना बड़ा हौसला जो कि मेरे जीवन से चला गया है, इसकी रिक्ति शायद ही हो पाएगी। तो आइए, हम जब पिछली बार हरिद्वार गए थे फरवरी महीने में कुंभ का स्नान के लिए, क्या पता स्वामी जी ने क्यों हमें बुलाया था, किस तरीके संदेशे भेजे थे कि हम हरिद्वार फरवरी में चले गए। और वो जो वहाँ उनका सत्संग था वो हमारे जीवन का आखिरी सत्संग उनकी तरफ से था। और वो सत्संग मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी आइए स्वामी जी के सत्संग में डूबते हैं। सारे ही इसी से पैदा हुए हैं। यह हमारा अहोभाग्य है कि हम लोग यहाँ हैं। यही श्री विद्या है, यही श्री ललितांबा है, यही कुंडलिनी है, यही लक्ष्मी है, यही महालक्ष्मी है, यही सरस्वती है। आने वाली बिजली जो है वो अनेक रूपों में आप देखते हैं, कहीं प्रकाश बन के, कहीं पंखा बन के, कहीं एसी बन के, कहीं कुछ बन के। ये माँ की शक्ति है, माँ पावर हाउस है। इसी से निकली हुई सारी रश्मियों से ये सारा ब्रह्मांड कण कण में चलता। आप लोगों में भी प्रेरणा देने वाली ये जो चित शक्ति जिसको बोलते हैं, जिसके होने से आप जिंदे गए, जिंदे बोले जाते हैं, जिसके होने से हमारे नेत्र देखते हैं। आंख होना कोई जरूरी नहीं कि उससे आदमी दिखाई दे। जिसके होने से आंख देखने में समर्थ होती है, जिसके होने से कर्म सुनने में समर्थ होते हैं, जिसके होने से मनुष्य जीवित कहा जाता है, वो चित शक्ति वही मां का मूल रूप है। बाकी सारी शक्तियां के अलग अलग रूप में हम लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं। गुरु लोग कोई भी हो या आप लोगों को जो सत्संग सिखाया जाता है, एक रास्ते के ऊपर चलने के लिए सिखाया जाता है। क्यों कि ये पुनरपि जननम पुनरपि मननम कब तक, आखिर इसकी कोई ना कोई तो सीमा होना चाहिए। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने का क्या कोई उपाय है, और है तो क्या है? इसके लिए महात्माओं के, संतों के सत्संग जरूरी होती है। जो आप लोग सत्संग में आते हैं और सुनते हैं, एक जन साधारण के लिए ये अच्छी बात है। श्रृंखला चालू हो जाती है। लव लगने के बाद में वो फूकना हमारा काम होता है। तिनके में अग्नि डालना, माचिस के तिल्ली से एक क्षण के लिए जब अग्नि डाली जाती है, लेकिन उसको बड़ा करना, विराट रूप देना,
फूकने का काम अपना होता है। गुरु लोग जो शिक्षा देते हैं वो आप लोगों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उसको प्रस्तुत करना, उसको उभारना, उसको प्रैक्टिकली लाना, ये आप लोगों का काम है। लोग बोलते ये समय नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। समय हर जगह उपलब्ध है और साधना भी हर वक्त हो सकती है। साधना के लिए अलग से समय निकालने की कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसे सोचते हैं कि साधना के लिए अलग से मैं अकेले कमरे में बैठ के ही, नहीं, ये गलत धारणा है। चलते फिरते उठते जो काम है, जिस काम में मशगूल है, वो भी एक परमात्मा। आत्मा तम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि संसारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वान् गिरो यद्यत् कर्म करोति संतो तत्तत्तवा। फिर आपको पूरा जीवन ही भजन लगेगा। आप चाहे धंधे में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवहार में हो या किसी भी चीज में, हर क्षेत्र में आपको भजन ही दिखाई देगा। और जब भजन ही दिखाई देगा, कोई अलग चीज दिखाई नहीं देगा, वो आदमी मन से करता है, क्योंकि उसमें उसको अपना ही रूप दिखाई देता है। मेरा तेरा तब तक ही होता है जब तक दो का भाव है, ये अलग है, मैं अलग हूं। जब साधना के इस श्रेणी में इसके लिए आदमी को मेहनत जरूर करना पड़ता है। क्यों? अब इसके उपरांत मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, भजन व कव्वाली सम्राट गुरमीत बाई जी, जो कि नंगली दरबार से हैं और स्वामी जो शब्दानंद जी, सार शब्दानंद जी महाराज हैं, उनकी परम शिष्या थी ये। तो इनके साथ सेवा में परमजीत बाई जी शुरू से हैं और बहुत अच्छे हैं। छोटे बाई जी के नाम से भी हम उनको जानते हैं और परमजीत बाई जी उनका नाम है। हमारे घर पे, निवास पे और यहाँ पर जो सत्संग मित्र मंडल का सत्संग होता है मासिक, उसमें भी उन्होंने शिरकत की हुई है। तो जब मेरी बात परमजीत बाई जी से हुई थी तो परमजीत बाई जी ने मुझे बताया कि इस तरीके से बाई जी ने पिछले 5 दिनों से, कई दिन हो गए, बाई जी ने भोजन छोड़ दिया है। ना भोजन ले रहे हैं, ना ही कुछ बोलते हैं, सिर्फ चुपचाप लेट गए हैं। और उनको हम बड़ी मुश्किल से 2 चम्मच 3 चम्मच पानी या सेब का जूस इस तरह से मुंह में डाल पा रहे हैं। तो परमजीत बाई जी ने आगे बताया कि हमने बाई जी से, मैंने पूछा कि बाई जी हम तुसी ठीक कदों होना है, कदों उठना है? तो बाई जी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे, परमजीत बाई जी बता रहे हैं, मुझे इशारा करके बाई जी ने 5 हाथ की तालियां बजाई और ये बोला इन तालियों की तरफ देख लो। तो बाई जी ने इशारा कर दिया था कि मैं 5 दिन बाद उठूंगी, या 5 दिन बाद कैसे उठना था, ये बाई जी का इशारा था। तो छोटे भाई जी परमजीत भाई जी बता रहे हैं कि दिन एक एक करके बीतता गया और जब 5वां दिन आने वाला था तो मैं पहले ही जान चुकी थी कि बाई जी ने 5 तालियों से इशारा दिया है। और 5वें दिन बाई जी सुबह ब्रह्मलीन हो गए और वो एक आवाज़ जो हम सुनते थे वो हमेशा के लिए हमारे बीच से चली गई, जो गुरमीत बाई जी थे। तो आइए गुरमीत बाई जी की कुछ यादें हमारे साथ हैं, कुछ भजन कव्वाली के रूप में हम उन्हीं को सुनते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो भी एक हमारे गुरु रूप में ही थी और मैं उनको अपने मन से, दिल से गुरु ही स्वीकार करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। और मैंने हमेशा उनको एक सद्गुरु, अपने गुरु के रूप में ही माना था। तो आइए मैं उनके चरणों में भी सत्संग मित्र मंडल की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करके और उनके दिए हुए मार्ग पे चलने का प्रण करते हैं और उनके जो भजन या कव्वाली जो भी है, आइए हम सुनते हैं और उसी में डूबते हैं।
सतगुरु के दरबार में, प्रीतम के दरबार में कमी का हो बिना। प्रीतम के दरबार में कमी का हो बिना। बंदा मौज न पावी चूक जागरी माँ। बंदा मौज न पावी चूक जागरी माँ। तुझ बिन और क्या मंगना, तुझ बिन और क्या मंगना। सिर दुखा दे दुख देव नाम संतो किया। उतरे मंदी मुख देव नाम संतो किया। उतरे मंदी मुख बोलो श्री गुरु महाराज की। जंगली निवासी भगवान ब्रह्मंस दयाल महाराज की। इतने सारे जन लोग बैठो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जाए। बोलो श्री जंगली निवासी भगवान श्यामपति रामचंद्र तो साथियों, अभी आप सभी ने जो देखा किस तरह से महापुरुष हमारे जीवन से एक एक करके चले गए, तो इससे पहले कि मैं अपने अगले कार्यक्रम मेडिटेशन की तरफ बढ़ूं, मुझे एक कहानी याद आ रही है। मैं वो कहानी आपके बीच में रखता हूं। शायद इन घटनाओं से वो कहानी हमें कुछ सीख दे रही है, कुछ इशारे दे रही है। एक बुजुर्ग सन्यासी थे, उनके साथ उनका एक शिष्य नौजवान सन्यासी था। तो दोनों एक यात्रा पर निकले हुए थे। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में जब उन्हें शाम हो गई, तो जो नौजवान सन्यासी था उसने बुजुर्ग सन्यासी से कहा कि गुरुदेव, सांझ हो चली है, ये आगे एक गांव आने वाला है, क्यों ना हम रात्रि विश्राम यहीं पर कर लें, क्योंकि रात्रि को आगे बढ़ना ठीक नहीं है और सुबह उठ के फिर अपने हम गांव की तरफ चल देंगे। तो गुरुदेव ने भी उसमें स्वीकृति से सिर हिला दिया और कहा ठीक है, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही कर लेते हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद एक छोटा सा गांव आया और गांव के बाहर ही एक छोटा सा घरनुमा कमरा बना हुआ था। तो गुरुदेव ने उस घर की तरफ इशारा किया और अपने शिष्य से कहा कि भाई इसका दरवाजा खटका दो और यहीं पर हम पूछ लेते हैं और यहीं पर रात्रि का विश्राम कर लेंगे। और उस घर के बाहर उन्होंने देखा एक गाय बंधी हुई थी। तो जब दरवाजा खोला, उसमें से एक युवक निकला, नौजवान युवक था, और उसने दरवाजा खोला, बड़े अदब से उनको आदर सत्कार किया और अंदर आने के लिए कहा। जब वो अंदर गए, उन्होंने अंदर घर की हालत उसकी देखी तो घर में काफी दरिद्रता नजर आ रही थी, जैसे बहुत ही एक गरीब या दरिद्र का घर उनको नजर आया। खैर, गुरुदेव अपना आसन लेकर बैठ गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, शाम हो गई है, आपने अगर विश्राम करना है तो मैं आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, पर मेरे पास आपको खिलाने पिलाने के लिए भोजन के रूप में कुछ दूध ही है, जो कि मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देता हूँ। तो आप ये दूध पी लें और सो जाएं। तो गुरुदेव ने दूध लिया और बैठ गए। जब गुरुदेव ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो और तुम्हारे पास इतनी गरीबी या दरिद्रता क्यों है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी यहाँ पर काफी जमीन है इसी गांव के पास में, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि वो मेरी जो जमीन है वो बंजर जमीन है और उस पर कुछ उगता नहीं है।
और मेरा रोजगार जो है सिर्फ मेरे घर के आगे एक जो गाय गौ माता मैंने बांध रखी है, इसका जो दूध वगैरह निकलता है, इसी दूध से मैं अपना जीवन उपार्जन जो भी करता हूँ, जितना दूध होता है इसी से मैं अपना दिनचर्या चलाता हूँ। बाकी मेरे पास और कुछ रोजगार नहीं है। गुरुदेव समझ गए, वो आराम से सो गए। जब रात्रि हुई, गुरु और चेला दोनों सो गए। सुबह 4 बजे भोर में अंधेरे में ही गुरुदेव ने अपने चेले को हाथ से जगाया और कहा, उठो और आगे चलते हैं। चुपचाप दोनों खड़े हो गए। वो व्यक्ति सो रहा था। जब गुरुदेव बाहर निकले तो जो गायें बाहर बंधी हुई थी, गुरुदेव ने अपने चेले से कहा कि भाई इस गांव की रस्सी खोलो और इस गाय को भी साथ ले चलो। तो जो शिष्य था, चेला था, वो समझ नहीं पाया कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा के आगे कुछ बोल नहीं सकता था। उसने चुपचाप गाय की रस्सी खोली और गाय को भी लेकर के दोनों जने चल दिए। तो गुरुदेव ने गाय ला करके अपने आश्रम में बांध दी। अब जो चेला था उसके दिमाग में ये बात बहुत ही ज्यादा घर कर गई कि ये गुरुदेव ने क्या किया। जिसके घर हमने आश्रय लिया, जिसके घर हम सोए, सुबह उठे और उसको कुछ देने के बजाय हम गुरुदेव उसकी गायें खोल के ले आए, जो कि उसकी जीवन उपार्जन का एक ही जरिया था, और वो भी हम उससे छीन के ले आए। तो वो चेले के मन में बहुत ही ज्यादा बात वो धरती चली गई। लेकिन समय बीतता गया, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि गायें वापस दे आओ। लगभग इस घटना को 8-9 वर्ष बीत गए। 8-9 वर्ष के बाद गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। तो एक बार उस चेले के मन में क्या आया कि भाई गुरुदेव तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन मुझे उस घटना का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घटना क्यों हुई, गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। तो वो ढूंढता हुआ उस गांव की तरफ चल दिया। जब वो उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि जो वो छोटा सा मकान था जहां वो जाकर रुके थे और जहां पर की दरिद्रता नजर आ रही थी, वहां पर कुछ नहीं था। वहां पर आज एक भव्य इमारत बन गई है, बड़ा मकान बन गया है। घर के बाहर ट्रैक्टर वगैरह भी खड़ा नजर आ रहा है और अच्छी रईसी दिखी उसे। उस चेले ने सोचा कि हो शायद हो सकता है किसी और का घर हो। जब उसने दरवाजा खटकाया, अंदर देखा तो वही इंसान खड़ा था जिसको कि इनसे 8-9 साल पहले जिसके घर में रुके थे। तो वो गया, उसने पहचान लिया और बड़े आदर सत्कार से बिठाया। बात का सिलसिला चला तो उसने बताया कि भाई जिस दिन आप लोग मेरे घर से गए हो, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह जो मेरी एक गाय थी, मेरी रोजगार का जरिया था, वो भी चला गया। वो भी पता नहीं गऊ मेरी कहाँ चली गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन गऊ मुझे नहीं मिली। उसके बाद मेरे पास कोई और जरिया नहीं था, ना ही इतने पैसे थे कि मैं कुछ कर पाता। मैंने गांव के 1-2 लोगों से सहयोग की, विनती कर करके, थोड़े बहुत औजार लेकर के, जो मेरी बंजर जमीन थी मैंने उसी को खोदना और कुछ कुछ बीजना शुरू कर दिया। किस्मत ने मेरा साथ दिया। उस साल वर्षा बहुत अच्छी हुई और मैंने जो छोटे मोटे बीज जो फसल उगाई थी कुछ हिस्से पर, वो अच्छी हो गई। उसके बाद फिर मुझे 2 पैसे उसमें से अच्छे बचे। मैं इस तरीके जो अपनी बंजर जमीन थी उसको आगे से आगे उसको उपजाऊ बनाता चला गया और उस पर बीजता चला गया। आज लगभग मेरी सारी जमीन उपजाऊ हो चुकी है और ये जो सब आप देख रहे हैं, ये उस दिन आपके जाने के बाद ही जब मैं उस काम में लगा हूँ, तो आज मेरे पास पूरा वैभव है और हर तरह की सुविधा है। तो चेले को वो बात समझ में आ गई कि गुरुदेव ने इसकी गाय क्यों खोल के ले गए थे, नहीं तो ये आदमी उसी गाय के दूध पर ही पड़ा रह जाता और जीवन में इसकी दरिद्रता खत्म नहीं होती। तो मैं भी भारी मन से कह रहा हूँ कि जब मेरी माता बीमार थी, मैंने हरिद्वार में स्वामी जी को भी बहुत बार फोन पे बात की। स्वामी जी ने भी कहा कि नमो शिवाय, सब ठीक होगा। और मेरी गुरमीत बाई जी से भी कई बार बात होती थी। गुरमीत बाई जी भी तब ठीक थे। वो भी कहते थे गुरु महाराज ਨੂੰ प्रार्थना लावांगे। अब मुझे क्या पता था कि इन्होंने भी, गुरुओं ने भी मेरी माता को साथ लेके चले जाना था, ताकि उनको पता था कि इनका इसका मोह भी इसमें माता में फंसा हुआ है और ये बार बार होता है और प्रार्थना करता है। तो इन्होंने भी जाना था और माता को भी मेरी साथ ले जाना था, ताकि अब हमारे सामने साथियों एक ही मार्ग है कि आगे का जो जमीन है वो खाली पड़ी है, क्योंकि वो जो हमें रास्ता दिखा गए हैं
और जो खाली ज़मीन है हम उसे अपने सत्संग रूपी और ध्यान रूपी पौधे से ही बढ़ा करके, जो हम अगर सत्संग मित्र मंडल में सब लोग अपनी अंतरात्मा से अपने निज स्वरूप के पहचान के लिए डूबेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो कि मैं इस कहानी से सीखा है। तो आइए अब हम आगे अपने ध्यान मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ध्यान बहुत ही सादा ध्यान है और हम अभी उसकी तरफ बढ़ेंगे। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इन सद्गुरुओं को याद करते हुए अपनी आंखें दोनों बंद कर लें, और अगर आप घर में जहाँ भी हैं उस कमरे की लाइट वगैरह कम कर दें या बंद कर दें, और जिस भी पोजीशन में आप अच्छे बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल या विश्राम की अवस्था में, वैसे बैठ जाएं। तो आइए हम अब ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ओम शांति सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। मन को शांत करने के लिए और चारों तरफ वातावरण को शांत करने के लिए और सबको दुआएं भेजने के लिए, पॉजिटिव वेव्स भेजने के लिए अति उत्तम और बहुत छोटा सत्संग है ओम शांति ध्यान। तो आप सभी विपस्सना का सहारा लेंगे। ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर ही रखना है। आंखें कोमलता से, नम्रता से सबकी बंद। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इन्हीं श्वासों के केवल दृष्टा बने। अपनी श्वासों को पूरी तरह से देखें, अपनी श्वासों के प्रति पूरी तरह से सजग रहें और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना। मन में एक ही गूंज गूंजेगी, एक ही धुन सिर्फ गूंजेगी, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। और अभी जो आपको ओम शांति ओम की धुन सुनाई देगी, उसके अंदर पूरी तरह से डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। और जब तक आपको आँख खोलने के लिए प्रार्थना ना की जाए, तब तक कृपया करके अपनी आंखें ना खोलें। महापुरुषों की याद में डूबते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, पूरे वातावरण के लिए, पूरे जग के लिए, पूरे समाज के लिए, सबके लिए प्रार्थनाएं करते हुए, दुआएं देते हुए ओम शांति ओम, ओम शांति ओम की धुन में डूबें। पूरी तरह से डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। शांति 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 शांति
शांति। 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 तेरे हथ विच डोर मालिका, तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर मालिका, तेरे हथ विच डोर। मुश्किल दे इस समय अंदर, मुश्किल दे इस समय अंदर, दिसदा ना कोई होर मालिका, तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर दातिया, तेरे हथ विच डोर। ए दुनिया पई कुरलावे, कोई राह नजर ना आवे। ए दुनिया पई कुरलावे, ते कोई राह नजर ना आवे। फैल रही इस महामारी ते, फैल रही इस महामारी ते, चलदा ना कोई जोर दातिया, तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर मालिका, तेरे हथ विच डोर। कोई ना भूखा प्यासा सोवे, बिन माँ दे ना बच्चा रोवे। कोई ना भूखा प्यासा सोवे,
बिन माँ देना बच्चा रोवे। पुकार रही है दुनिया सारी, पुकार रही है दुनिया सारी, कर ले इसते गौर मालिका तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर दातिया तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर मालिका तेरे हथ विच डोर। दुनिया ते जो विपदा आई, दुखियां नू वेख जिंद कुरलाई। दुनिया ते जो विपदा आई, दुखियां नू वेख जिंद कुरलाई। सुख शांति कर दे रब्बा, सुख शांति कर दे रब्बा, कहने हाथ जोड़ मालिका तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर दातिया तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर मालिका तेरे हथ विच डोर। मुश्किल दे इस समय अंदर, मुश्किल दे इस समय अंदर, दिसदा ना कोई होर दातिया तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर मालिका तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर, तेरे हथ विच डोर। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ें, एक ऊष्मा उत्पन्न करें, अपने चेहरे पे लगाएं और धीरे धीरे एक प्रण के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ, एक निष्ठा के साथ अपनी आंखें खोलें कि हम जो महापुरुष हमें मार्ग बता गए हैं, हम उसी मार्ग पर आगे प्रशस्त होंगे और अपने सत्संग को, ध्यान को और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।